हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज कैबिनेट की मीटिंग ली और मीटिंग में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। सबसे बड़ा जो फैसला रहा वो एमएसपी को लेकर रहा। अब 24 फसलों को शामिल किया गया है जिन्हें एमएसपी के आधार पर किसान से खरीदा जाएगा। किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा है। दूसरा रहा अग्निवीरों के लिए। अग्निवीरों के लिए सरकार ने घोषणा की है, अगर कोई अग्निवीर रिटायरमेंट आने के बाद अपना खुद का काम करना चाहता है तो उसे 5 लाख तक का लोन बिना किसी ब्याज के दिया जाएगा, जिससे वो खुद का व्यवसाय चालू कर सके। साथ ही अगर कोई अग्निवीर नौकरी करना चाहता है फिर से, तो उन्हें ग्रुप सी की भर्तियों में 5% आरक्षण भी दिया जाएगा। कोई अग्निवीर अगर बंदूक का लाइसेंस बनवाना चाहता है तो अग्निवीरों को उसमें भी रियायत दी जाएगी, उन्हें इसका बेनिफिट मिलेगा। आपको बता दें, यही वो बड़े मुद्दे थे जिनके इर्द गिर्द हरियाणा की राजनीति घूम रही थी। अग्निवीर का मुद्दा और किसानों का मुद्दा, इन सब पर मुख्यमंत्री ने घोषणा कर ऐसा लग रहा है कि हरियाणा की राजनीति का जो आगामी चुनाव है उसका रुख ही बदल दिया है। बड़े मुद्दों को पॉजिटिवली बीजेपी की तरफ उन्होंने घुमा दिया है। बात करें कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी की, तो सब ने इस पर अपने अपने कमेंट पास किए हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि 35 दिन। आप एक बात बताओ, 35 दिन की सरकार रही तो कितने दिन की? 35 दिन की। अब वो फसल बढ़ाने की बात कह रहे हैं। खरीद 10 साल तक इन्होंने एमएसपी की फसलें बढ़ाई नहीं। अब कह रहे घोषणा करके हम फसलें बढ़ाएंगे। 35 दिन में कौन सी फसल तैयार कर लोगे आप? बताओ। ये तो अगली सरकार को ही कहना, जब हम कह चुके हमको एमएसपी गारंटी नहीं है, हमारी कॉपी कर रहे हैं। मगर अपने मुद्दों को मनवाने के लिए उनके साथ जाकर खड़ा होने का काम किया। हमसे भी एक गलती हुई थी, हमने भी आपके अधिकारों को मनवाने के लिए कदम उठाए, बीजेपी के साथ जाने का काम किया। और उस गलती को आज देखते हैं कि जनता जो बीजेपी से नाराज थी वो कहीं ना कहीं हमसे नाराज होकर बैठी। ये वादा आपको करता हूं कि आने वाले भविष्य में गलती दोबारा करने का काम नहीं करेंगे। अजय चौटाला भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाजपा सरकार पर बरसते हुए दिखाई दिए। वहीं अगर कांग्रेस का जिक्र आया तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि आई एम नॉट टायर्ड नॉट रिटायर्ड, ना मैं थका हूं ना मैं रिटायर हुआ हूं। इरादा साफ है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। पार्टी में जो उन्हें घेर रहे थे कि हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उन्होंने उसका करारा जवाब देते हुए बता दिया है कि अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदार हैं। साथ ही आज वो फरीदाबाद पलवल पहुंचे, वहां पर अपने जो उनके रिश्तेदार हैं करण दलाल, उनके साथ उन्होंने मंच साझा किया और कहा, दलाल साहब, जो आपने कहा कि पूरा ख्याल रखना है, भाई मैं तो वैसे ही रखना पड़ा, आपका भी ख्याल रखूंगा, पलवल जिले का भी ख्याल रखूंगा, मैं तो भाई रिश्तेदारी भी है तो पूरा पलवल के 7 फैसले हम मुख्य कर चुके हैं। उनको मैं कह के जा रहा हूं, जो कहते हैं वो करते हैं। हम क्या करेंगे? हमारी सरकार आई कांग्रेस पार्टी की तो पहला काम करेंगे, हम अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीने करेंगे। और जो गरीब आदमी की जो महंगाई बढ़ रही है उसमें बिजली का बड़ा भारी वो है, महंगी हो रही है, 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे भाई। और गैस सिलेंडर जो है 400 का था आज हमारे समय में, और अब 1000 से कोई पार कर गया। कांग्रेस की सरकार आएगी तो 500 रुपए का गैस सिलेंडर मिलेगा। और इसी प्रकार वहीं हरियाणा की राजनीति में ओम प्रकाश धनखड़ की फिर से वापसी हुई है। वापसी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि संकल्प पत्र जो तैयार करेगी भाजपा चुनाव के लिए, उसके लिए अहम जिम्मेदारी ओम प्रकाश धनखड़ को दी गई है। उन्हें उस संकल्प पत्र का वहीं कांग्रेस की यात्राओं के बाद अब भाजपा भी यात्रा निकलने वाली है। युवा मोर्चा तिरंगा यात्रा निकालेगा पूरे प्रदेश भर में, और नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बिडौली पूरे के पूरे 90 विधानसभा सीटों में अपनी जन आशीर्वाद यात्रा लेकर जाएंगे।